स्वागत है आपका। आज हरियाणा जीके का हमारा टॉपिक रहने वाला है हरियाणा में स्थापत्य कला, मूर्ति कला व संगीत कला। तो देखिए इसके अंदर हमें जो टॉपिक कवर करने होंगे वो ये हैं पीडीएफ में। हमें ऐतिहासिक संदर्भ, मूर्ति कला कहाँ-कहाँ से कौन-सी मूर्तियाँ पाई हैं, संगीत कला कौन-कौन से मुख्य गायक हैं तथा लोक नृत्य, हरियाणा में गाए जाने वाले लोक नृत्य। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारा स्थापत्य कला से। तो देखिए जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य का जो स्थापत्य कला है उसको 3 कालों में विभाजित किया जाता है। कौन-कौन से 3 काल? प्राचीन स्थापत्य कला, उसके अलावा मध्यकाल स्थापत्य कला, ब्रिटिश स्थापत्य कला। तो देखिए हमें कुछ तथ्य हैं जो याद करने हैं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या पाया गया है। जैसे कि नर-नारायण की जो गुफा है वो यमुनानगर से स्थापित हैं, जो कि प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। उसके अलावा हरियाणा में जो सबसे पुरानी हवेली है वो फतेहाबाद स्थित है। जल महल हम सब जानते हैं, कोई घूमा है तो जल महल को जानते होंगे कि वो महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर में है, जो कि 1591 ईस्वी में शाहकुली खां द्वारा निर्मित किया गया था। देखिए ये बात ध्यान में रखना कि चाहे आप कितना ही रट्टा लगा लें, कितना ही आप याद कर लें, अगर आप उसको बार-बार रिवीजन में नहीं लेके आएँगे तो आप उसे भूल जाएँगे। सबसे अच्छा तरीका है या तो उस चित्र को आप विज़ुअल देख लो, मतलब आँखों से देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। आप देखेंगे कि हम एक बार किसी को चेहरे से देख लेते हैं, तो कितने वर्ष बाद भी उसे हमें दिखा दो, हम उसको एज़ इट इज़ पहचान लेंगे कि ये कौन बंदा है। तो इंसानी दिमाग है, वो चित्र को ज़्यादा जल्दी समझता है और याद रखता है, किसके मुकाबले? टेक्स्ट के मुकाबले। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज़ को, जैसे जल महल है, तो जल महल को गूगल पर सर्च कीजिए और सर्च करके एक बार देख लीजिए कि वो कैसा दिखता है, उसके आस-पास क्या है। ऐसा देखने से आप जल महल कभी नहीं भूलेंगे कि जल महल नारनौल है। और हो सके तो आप कभी भी कहीं घूमने जाएँ तो ऐसे स्थानों पे घूमने जाएँ, जो हमारे स्टडी से रिलेटेड है, ताकि आप उसको फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे अगर एक बार आपने वहाँ पे जाके घूम लिया, देख लिया तो। तो उसके साथ देखिए कर्ण का किला, जो कि थानेसर कुरुक्षेत्र में है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कर्ण झील करनाल है, कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है सोना किला, जो कि गुरुग्राम में है। गुर्जरी महल, जो कि फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था, इसी के अंदर लाट मस्जिद भी है, ये हिसार के अंदर है, 1354 ईस्वी में। अब देखिए हिसार, जो घूमने गया होगा, जिसने गुजरी महल देखा होगा, वो उसे कभी नहीं भूलेगा। जो उसके अलावा जो हिसार में जिंदल टावर है, जिसने देखा होगा वो कभी नहीं भूलेगा। तो घूमने से चीज़ें जल्दी याद रहती हैं, ज़्यादा याद रहती हैं। उसके बाद है बुढ़िया का रंग महल, जो कि अम्बाला में सांझा की किसी दरबारी ने बनवाया था इसी। रजिया सुल्तान का मकबरा, जो कि कैथल में स्थित है, यह मध्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण है। चिनेट्टी का स्तूप, यह यमुनानगर में स्थित है और साथ में ये धार्मिक इमारतों में सबसे प्रमुख इमारत है चिनेट्टी का स्तूप। उसके अलावा आधुनिक और सुनियोजित ढंग से बनाया गया प्रथम शहर था करनाल। तो इसके बाद हमें जो पढ़ना है, तो देखिए हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और उनके निर्माता। सबसे पहले है काबुली बाग मस्जिद। कहाँ स्थित है? पानीपत के अंदर स्थित है। कब बनी? 1527 ईस्वी में। किसने बनवाई? बाबर ने। बाबर की जो धर्मपत्नी थी काबुली, उसकी यादगार में इन्होंने काबुली बाग मस्जिद को बनवाया था। उसके बाद इब्राहिम सूरी का मकबरा, यह नारनौल के अंदर स्थित है और 1540 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अच्छा, शेरशाह सूरी के जो पिता थे ना इब्राहिम सूरी, उनकी याद में उनके बेटे शेरशाह सूरी ने ये बनवाया था नारनौल के अंदर। उसके बाद आती है कोस मीनार। कोस मीनार अम्बाड़ा के अंदर स्थित है, 1540 ईस्वी में से निर्मित हुई थी और शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाई गई थी। उसके बाद शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, जो कि थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। 1650 ईस्वी में यह बनाया गया था। बनाया किसने था? ये शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद आता है मैम चौबीसी का चबूतरा, जो कि मैम किसके अंदर है? रोहतक के अंदर स्थित है मैम। 1656 ईस्वी में बनवाया था सुदो कलाल ने। उसके बाद है शेख तैयब का गुंबद, जो कहाँ स्थित है? कैथल में स्थित है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, हजरत शाह सिकंदर ने इसे बनवाया था। उसके बाद आता है बीरबल का छाता और बीरबल का रंग महल, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होता है। बीरबल का छाता है वो नारनौल स्थित है, 17वीं शताब्दी में बना था और शाहजहाँ के किसी दरबारी ने और वहाँ के दीवान राय मुकुंद दास द्वारा ये निर्मित है। बीरबल का जो रंग महल है वो यमुनानगर के अंदर स्थित है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है दोनों में। उसके अलावा है शीश महल, जो कि फुरुखनगर में स्थित है, 1711 ईस्वी में बना था। वहाँ के किसी मुगल गवर्नर ने इसे बनाया था। तो देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है हरियाणा में मूर्तिकला। हरियाणा में जो मूर्तिकला है वो हमें सबसे अधिक उसका जो विकास देखने को मिलता है मूर्तिकला का, वो गुप्त काल में दिखता है। सबसे अधिक विकास मूर्तिकला का गुप्त काल में रहा। तो कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं और स्थल हैं हमें याद रखने, जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? पलवल, बादस, अथीन और फरीदाबाद। अच्छा, ये यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां थी वो पलवल में, हमने जब प्राचीन इतिहास पढ़ा था, मध्य इतिहास पढ़ा था, उसके अंदर भी ये आया था कि पलवल के अंदर स्थित है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। उसके अलावा सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियाँ कहाँ स्थित है? अमीर थानेसर में। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। सूर्यदेव की मूर्तियाँ हमने पढ़ा था कि
प्राचीन इतिहास के अंदर जब हम क्या पढ़ रहे थे, अभिलेख और स्तंभ लेख पढ़ रहे थे, तो वहाँ पढ़ा था कि अग्रवा में स्तंभों पर सूर्यदेव की जो मूर्तियाँ वो अंकित थी। तो सूर्यदेव की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? हिसार अग्रवा से मिली हैं। विष्णु की मूर्ति हमें मिली है मोहनबाड़ी रोहतक से। शिव की मूर्ति हमें मिली है बरवाड़ा हिसार से और औरंगाबाद से। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हमें मिली है, ये ब्राह्मणवास नहीं है भाई, ये है वाहनवास रोहतक के अंदर। औरंगाबाद भिवानी से भी मिली है महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ। तो दो जगह से मिली हैं, वाहनवास रोहतक, औरंगाबाद भिवानी से। शेष से यहाँ पर लेटे हुए विष्णु की मूर्तियाँ हमें मिली हैं फाजिलपुर सोनीपत से। बलराम की मूर्तियाँ हमें मिली हैं रोहतक से। और जैन मूर्तियाँ हमें यहाँ शिव है। रानियाँ, रानियाँ कहाँ है? सिरसा के अंदर स्थित है रानियाँ। अच्छा, ये मैं अंदर लिख लेता हूँ कि यह जो शहर है या फिर ये कस्बा है, ये गांव है या तहसील है, ये कहाँ स्थित है, उसका जिला लिख देता हूँ। देखिए, इससे जिला लिखने से होगा क्या कि अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन पता नहीं है, आता नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये जो गांव है, ये तहसील है या जो कस्बा है या शहर है, ये कौन से जिले में स्थित है, तो आप उसको सही कर ले जाएंगे। ये आपको तब एहसास होगा जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट में आपको बिना आते हुए भी आप उस क्वेश्चन को सही कर देंगे अंदाजे से, केवल इस हिसाब से कि आपको पता है कि ये कस्बा या गाँव किस जिले में है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के साथ में लिख देता हूँ कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले के अंदर। देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है संगीत कला, हरियाणा में संगीत कला। तो संगीत कला को देखते हैं कि हरियाणा में जो संगीत कला है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल संगीत कला जो हमें सामवेद के गान तथा ऋग्वेदिक ऋचाओं आदि से पता चलता है। मध्यकाल जो कि सिही गांव के सूरदास जो अकबर के समकालीन थे, वहाँ से संगीत काल का पता चलता है। और मुगल काल में हमें चलता है पता प्रसिद्ध जो ख्याल गायक कल्लन खां थे रेवाड़ी से, जो किसके शिष्य थे? होदू खां के शिष्य थे। कल्लन खां किसके शिष्य थे? होदू खां के शिष्य थे। तो इसे प्रमुख प्रमुख गायक हैं, जैसे कि होदू खां गायक ख्याल गायक था जो कि ग्वालियर घराने का था। उसका कल्लन खां इसका शिष्य था जो भी गायक ख्याल गायक बना गुड़ी गाड़ी से रेवाड़ी में। ए चपल जो कि ख्याल और तराना गायक था दिल्ली दरबार से। जोहराबाई, देखिए जो सीटी का पेपर था अभी 2025 वाला, उसके अंदर पूछा गया था कि जोहराबाई थे ना, वो कहाँ, क्या उनकी विधा थी? गजल गायिका थी वो, साथ में कहाँ की थी? अम्बाला की थी। यानी उनका जोहराबाई का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, किस विधा से है, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। उसके अलावा पंडित जसराज जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे वह हिसार के थे। उसके अलावा हरियाणा में जो लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे कि देखिए विवाह पर गीत गाए जाते हैं, जैसे जीजा साली, देवर भाभी, सास बहू इत्यादि के देवर देवर भाभी के हो गए, जैसे कि देवरानी जेठानी की हो गई, बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। अच्छा, लड़के के विवाह पर हम जो हरियाणा में गीत गाते हैं वो बनड़ा व घोड़ी के गीत हैं, गुड़चड़ी के गीत। लड़की के विवाह पर हम गाते हैं सुहाग के गीत, हरियाणा राज्य में गाए जाते हैं। ये हरियाणा के लोक संगीत हैं। इसके अलावा बालक जन्म पर जच्चा पिलिया बधाई गीत गाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जन्म पर पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुंडला बैठी, ये बालक के जन्म पर गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है हरियाणा का। उसके अलावा धार्मिक सावन और होली त्योहारों पर गाए जाने वाले लोकगीत जैसे तीज, जुल्ला, धार्मिक गीत इत्यादि। इसके बाद हमें देखने हैं हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं? तो देखिए हरियाणा के लोक नृत्य, धमाल नृत्य पुरुषों द्वारा बीन, खजड़ी, गड़े, ढोलक इत्यादि बजाकर महेंद्रगढ़ व झज्जर में अधिक किया जाने वाला नृत्य है धमाल। अब इसके बाद हमने टेबल लगा दी है कि नृत्य का नाम किसके द्वारा कब किया जाता है और विशेष। तो मंजीरा नृत्य है वो महिला पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है और मेवात में अधिक प्रचलित है। इसके अलावा छठी नृत्य है जब शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है किसी घर में, तो उसके छठे दिन पर स्त्रियों द्वारा रात में किया जाने वाला नृत्य है। आप सभी जानते होंगे जन्म के छठे दिन छठी बोला जाता है उसको हरियाणा राज्य में। और उस छठी के अंदर स्त्रियाँ गीत गाती हैं, लोकगीत गाती हैं बच्चे के जन्म के। इसके अलावा नृत्य करती हैं। तीज तीज नृत्य है, इसमें स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र पहनती हैं व नृत्य करती हैं। फाग नृत्य होली के अवसर पर पुरुष महिला दोनों द्वारा किया जाता है। ये खोड़िया नृत्य, जो खोड़िया नृत्य है वो काफ़ी प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर। लड़के के विवाह पर जब बारात चली जाती है तो बारात जाने के पश्चात महिलाएं है ना, वो मिलकर ऐसे नृत्य करती हैं, खोड़िया नृत्य करती हैं, खोड़िया करती हैं। और इसके अलावा एक नाटक भी प्रदर्शित करती हैं, मतलब नौटंकी करती हैं। उसके बाद है रास नृत्य। रास नृत्य ये श्री कृष्ण की रास लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इसके दो प्रकार है, जैसे तांडव है वो पुरुष प्रधान है, लास्य है उसमें महिला प्रधान है। उसके अलावा आता है रतवाई नृत्य, जो कि कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। खेड़ा नृत्य ये शोक या कि किसी की मृत्यु, दुख आदि में किया जाने वाला नृत्य है। ज़्यादातर बुजुर्ग की मृत्यु पर शोक में किया जाने वाला नृत्य है। गोगा नृत्य, गोगा नृत्य ये भाद्रपद मास में जो गोगा नवमी पर छड़ी के चारों ओर कपड़े लपेट कर और छड़ी को नचाया जाता है और साथ में नृत्य किया जाता है, तो उसे गोगा नृत्य कहते हैं। ये है, ये झूमर नहीं घूमर नृत्य था भाई, घूमर इधर घूमर करना है। तो स्त्री नृत्य है जो राजस्थान में लोकप्रिय अधिक है। डफ नृत्य ये वीर रस प्रधान नृत्य है, बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। इसके अलावा झूमर नृत्य, झूमर नृत्य स्त्री द्वारा किया जाता है, इसे हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। तो ये हम याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, हरियाणा के संगीत, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए
तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले आगे हरियाणा जीके की सभी पीडीएफ मिलती रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ना ज़रूरी है। आप एक चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें नंबर इंप्रूव होंगे। अगर मान लीजिए आप सोचते होंगे कि इतने कम पेजों में कैसे हरियाणा जीके कवर हो सकती है। देखिए, कंटेंट अच्छा है, कम है। हमें ये बताइए, हमें इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना है मोटी मोटी किताबें? हमें उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट हो। मान लो इसमें कोई फैक्ट छूट गया या कुछ टॉपिक रह गया, तो आप कमेंट बताइए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे। लेकिन हद से ज़्यादा कंटेंट दे देना कि बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो गए, ना मैथ कंप्लीट हो पा रहा है, ना रीजनिंग हो पा रही है, ना जीके हो पा रही है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? इससे अच्छा कम पढ़ लो लेकिन ज़्यादा बार पढ़ लो। उससे होगा क्या, ज़्यादा बार पढ़ने से कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें तो पूरा सिलेबस पता है। और मान लो मॉक टेस्ट में कोई नए क्वेश्चन आते हैं, तो जितनी गलती करनी है वो पेपर से पहले ही कर लो ना आप। तो और जितने नए क्वेश्चन उसको इसमें नोट कर लो भाई, अगर इसमें मान लो कोई फैक्ट मिसिंग है तो उसको आप नोट करके लिख लो यहाँ पे। उससे होगा क्या कि आपकी यही जो कम पीडीएफ है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स बन जाएंगे। इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद और मॉक टेस्ट लगाते रहिए।